बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने समाअत के लिए फिक्स था। इशू जो मसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया गया था कुछ लोगों की तरफ से, वो ये था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं पीटीआई के, वो दुरुस्त नहीं है। हमें नोटिस मिला कि ये दरखास्तें आई हैं, 15-16 दरखास्तें हैं और उसके ऊपर समाअत आज होगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फैसला करें कि इलेक्शन में कोई इश्यूज हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अदालत नहीं है कि वो उसको एग्जामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरखास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप इसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बाहर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है, लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहां तक ताल्लुक है, ये जो 14-15 दरखास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं। जो 14-15 दरखास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मजीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताखीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पोलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरखास्तों पे बहस होगी। उनकी दरखास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है। सबसे पहले तो जो जिन्होंने दरखास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो है पीटीआई के, मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरखास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए। उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जुमा था या जुमेरात थी, जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें हमने कहा था, बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो।
आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में PML का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए, क्योंकि उनके खिलाफ कोई आया ही नहीं इलेक्शन लड़ने। तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी हैं और रूल्स के मुताबिक भी हैं, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है, तो उससे जाके ऑब्जेक्शन करती है और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करे और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शंस को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है ये मामला। बहरहाल परसों का केस है, आप परसों देखेंगे, वो तो है ऑब्जेक्शन पिटीशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन खत्म हो गए। मैं सिर्फ एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का इरादा करूंगा कि बड़ा अरसा से PTI को ज़ेर अताब लाया गया है। इस मैटर में बिला जवाज ताकीद की जा रही है। न सिर्फ ये कि ये 175 पार्टियों में से सिर्फ एक पार्टी को चुन के उसके इलेक्शन को देखा जा रहा है, बल्कि इस मैटर में बहुत गैर जरूरी ताकीद की जा रही है। इस मैटर को पहले 28 मार्च को सुना गया था और 28 मार्च के बाद 4 महीने की ताखीर से उस पर ऑर्डर आया था। उसके बाद जब सुना गया तो 30 अगस्त को सुना गया और 3 महीने की ताखीर के बाद 23 नवंबर को ऑर्डर आया। हमारी ये इस्तदा इलेक्शन कमीशन से जरूर है कि ये मैटर ऐसा है जैसे बल्ले का इन्हिसार है। इस वक्त PTI के पास 70% आवाम की रिप्रेजेंटेशन है। 70% आवाम की चोजन पार्टी PTI है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। ये 70 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए और अवाम की हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करे। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आईनी इदारे होने के नाते अपना फर्ज निभाते हुए कोई भी इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगे अगर 70% पॉपुलैरिटी वाली पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या उसके प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए। जिस तरीके से हमने इलेक्शन करवाए थे, आप 175 पार्टियों को देके हम चैलेंज करते हैं हमारे जैसे इलेक्शन किसी ने नहीं कराए। इसलिए एक मरतबा फिर हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं पुरजोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये ना हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुंचे। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे खिलाफ पे दर पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक का मसला है। मेहरबानी फरमा करके जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। अली जफर साहब, एक ये कि 14 दरखास्तें हैं जिसमें आपने अली इस बाबत का साथ तरफ इशारा किया कि वो आपके मेंबर